Hello everyone, this is AK here and you are watching me on Safety Modern Study. गाइज आज हम डिस्कस करेंगे एक्सीडेंट के बारे में। सबसे पहले गाइज एक्सीडेंट के बारे में जानते हैं एक्सीडेंट होता क्या है, एक्सीडेंट की डिफिनीशन क्या होती है। इट इज़ एन अनप्लान अनएक्सपेक्टेड कंडीशन डेट में रिजल्ट हार्म और लॉस। गाइज ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन जिसका रिजल्ट जो है हार्म और लॉस होता है। एक्सीडेंट एक आकस्मिक दुर्घटना होती है जिसमें हमें प्रॉपर्टी भी लॉस होता है और फिजिकली भी नुकसान होता है, इंजरीज होती हैं, चोटें लगती हैं, उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं गाइज़। तो गाइज़ एक्सीडेंट के बारे में इस वीडियो में आज पूरा डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स क्या होता है और एक्सीडेंट्स मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है। सो गाइज़ लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं गाइज़। गाइज पहला है, हमने लिखा हुआ है कि एन एक्सीडेंट इज एन अनप्लान इवेंट दैट रिजल्ट इन अनपर्सनल इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज। गाइज हमने दो तरीके से डेफिनेशन लिखी है गाइज, डिफरेंट बुक्स में और डिफरेंट अगर आप सोर्सेज देखते हैं तो कोई भी जहाँ से आपने एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा है तो अलग अलग तरीके की अलग अलग डिफिनीशंस गाइज आपको देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। सो गाइज हमने यहाँ दो तरीके से लिख दी। पहले तो एक डिफिनीशन मैं अपने तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या होता है। इट इज़ एन अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड अनडिज़ायरेबल कंडीशन डेट में रिजल्ट हार्म और लॉस। गाइज एक्सीडेंट जो होता है वो अनडिज़ायरेबल होता है, हमें आपको पता भी नहीं होता है और हम आप चाहते भी नहीं, इच्छा भी नहीं करते कि हमारे साथ अगले क्षण अगले पल जो है एक्सीडेंट हो। तो वो अनडिज़ायरेबल अनएक्सपेक्टेड होता है, ये इसका कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती है, आदमी उम्मीद भी नहीं करता है कि अगले 5 मिनट या 2 मिनट 1 मिनट बाद में यहाँ पे इस तरीके से एक्सीडेंट होगा या सड़क दुर्घटना भी हो सकती है, स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। लोग क्या समझते हैं गाइस कि एक्सीडेंट सिर्फ सड़क दुर्घटना ही, रोड एक्सीडेंट ही कंसिडर किया जाता है एक्सीडेंट में। गाइस ऐसा नहीं होता है गाइस। आप जो है फायर एंड एक्सप्लोजन होना, ये भी एक्सीडेंट में कंसीडर किया जाता है। नेचुरल डिज़ास्टर जो होता है वो भी एक्सीडेंट में कंसीडर किया जाता है। स्कैफोल्डिंग का कोलैप्स हो जाना, उसके बाद में एक्सकवेशन के नियर बाई काम करते हैं, आप वहाँ पे कोलैप्स हो जाए, सॉइल कोलैप्स हो जाए, कोलिजन हो, आपस में दो व्हीकल्स का टक्कर हो जाना, वो सब सारी चीज़ें इट कम्स इन एक्सीडेंट। सारी चीज़ें कैटेगरीज जो है एक्सीडेंट्स में ही आती है। सो गाइज एक्सीडेंट और लोग जैसे कुछ चीज़ों को नहीं समझते हैं, जैसे कि नियर मिस। अब गाइज नियर मिस जो होता है, पहले कुछ एग्जांपल्स है गाइज, हम समझा देते हैं आपको। नियर मिस, अब नियर मिस जो होता है गाइज इसको भी एक्सीडेंट में ही कंसीडर करेंगे। अगर आप समझेंगे इस बात को तो आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि जब किसी के साथ नियर मिस होता है, वर्क साइट वर्क प्लेस पे नियर मिस होता है, तो इसको लोग जो है, नियर मिस का मतलब होता है बाल बाल बच जाना, मतलब सुरक्षित तरीके से, ना आपको किसी आपकी बॉडी में कोई नुकसान हुआ, ना कोई इंजरीज हुई, ना आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, तो उसको नियर मिस बोलते हैं, बाल बाल बच जाना। एग्जाम्पल से अगर कोई सामान हाइट से गिरा तो आपके बगल जस्ट गिरा, कोई चेसल्स है या हैमर है, तोड़ी है या छेनी है, तो आपके बगल कोई इक्विपमेंट्स गिरा तो आप स्पीड से सडनली पीछे आए, बैक हुए और उस चीज़ को आप नियर मिस समझे। बट उसका अगर ठीक है, आप टॉप मैनेजमेंट को आपने इन्फॉर्म नहीं किया, उनको नोटिफाई नहीं किया, कोई बात नहीं, बट आपको एज ए बीइंग ऑफिसर, बीइंग HSC इंजीनियर, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका रूट ऑफ कॉज क्या था, कैसे ये हैपेंड हुआ, कैसे ये हो सकता था, ये यहाँ पे बैरिकेशन क्यों नहीं रहा इस एरिया में, या ये ऊपर से गिरा तो सेफ्टी नेट का यूज़ क्यों नहीं हुआ था। तो रूट ऑफ कॉज जानो। ये बीइंग HSC ऑफिसर एंड सेफ्टी इंजीनियर हमें जानने की ज़रूरत है कि रूट कॉज क्या है, क्यों ऐसा हुआ। हो सकता था अगर आप आज बाल बचें, कल नेक्स्ट टाइम अगर आप इस नेग्लिजेंस, इस लापरवाही को कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ये मौका नहीं देगा। वो नियर मिस जो होता है एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हो सकता है कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, किसी की डेथ हो जाए या बड़ी इंजरीज हो जाए, पर्सन अनकॉन्शियस हो जाए, तो उस चीज़ को गाइज हम नियर मिस कहते हैं। तो ये भी कंसिडर करते हैं, एक्सीडेंट का रूप लेता है। फिर रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होता है, उसके बाद में गाइज होता है आपका माइनर एक्सीडेंट होता है, मेजर एक्सीडेंट होता है। बट गाइज इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट definition of accident and also we are going to discuss about types of accident. Types of accidents में minor accident, reportable accident, fatal accident, dangerous occurrence accident, इन सब के बारे में गाइस इन सब के जो है गाइस, इन सब के बारे में वीडियो में पार्ट वाइज जानेंगे। इसलिए हम गाइस यहाँ इसको पार्ट फर्स्ट करेंगे, इसके बाद में पार्ट 2
में जो है फैटल एक्सीडेंट, डेंजरस ऑकरेंस का एक्सीडेंट, वो सारी चीज़ हम बताएंगे। तो यहाँ पे हमने गाइज माइनर एक्सीडेंट्स को मेंशन किया है और रिपोर्टेबल एक्सीडेंट को, इस दोनों चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसकी डिफिनीशन हमने आपको बताया है। सो गाइज डिफिनीशन जैसे मैंने बताया कि ये पहले हमने लिखा है, इसको हमने फाइनल कर दिया आई थिंक। और इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड इवेंट विच मे रिजल्ट इन इंजरी एंड डेथ और डैमेज टू प्रॉपर्टी। ये एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड होता है एक्सीडेंट कि जिसका रिजल्ट जो होता है, इवेंट होता है, जो इसका जो रिजल्ट होता है, इंजरी होती है, चोटें लगती हैं, शारीरिक चोटें, नुकसान पहुंचता है, लोगों को डेथ भी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है, मतलब फिजिकली भी नुकसान होता है, शारीरिक चोटें भी लगती हैं और प्रॉपर्टी भी लॉस होती है। इन दोनों को जान माल के नुकसान होता है एक्सीडेंट से। उसे हम आकस्मिक दुर्घटना, इस तरीके से सड़क दुर्घटना हुई या वर्क साइट पे, वर्क प्लेस पे कहीं पे भी दुर्घटना घटित हो रही है तो वो एक्सीडेंट में कंसीडर करते हैं गाइस। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, हियर वी गो, आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे माइनर एक्सीडेंट हमने लिखा हुआ है, ये टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट हैं कि कितने प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में अब बात करते हैं गाइस। पहला है हमने लिखा है माइनर एक्सीडेंट। माइनर एक्सीडेंट में क्या होता है, लेस हार्मफुल इन द नेचर टू द वर्कर्स। गाइस इसमें जो वर्कर्स होता है उसको ज़्यादा हार्म नहीं होता, उसको ज़्यादा क्षति नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है, लेस होता है उसका, एक से हार्मफुल नहीं होता है। इसमें क्या होगा, प्रिवेंटिंग एम्प्लॉय फ्रॉम द वर्किंग ऑफ द पीरियड लेस देन 45 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। ये कहने का सेंस ये गाइस, जो वर्कर से जो पर्सन विक्टिम पीड़ित हुआ है, जिसको अगर चोटें आई हैं, और माइनर एक्सीडेंट में क्या होता है गाइस, इसमें कट लग जाना, फ्रिक्शन घसड़ लग जाना, ग्रेजेस, ये सब थोड़ी छोटी छोटी चोटें हैं जिसको मतलब आप 45 घंटे के अंदर आप मतलब फिर से अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं, लौट करा सकते हैं। और इसको वो जो है नॉट नेसेसरी टू रिपोर्ट टू टॉप मैनेजर, और आवश्यकता भी नहीं होती टॉप मैनेजमेंट को इसको मतलब उनको इन्फॉर्म करना, उनको बताना इस बारे में कि सर इस तरीके से हमारे वर्क साइट पे एक्सीडेंट हैपेंड हुआ है, कोई आवश्यकता नहीं होती, नॉट नेसेसरी टू रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट। ओके गाइस, तो इसमें जो है 45 घंटे के अंदर जो है वर्कर्स अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद में रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में गाइस क्या होता है, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड देन द माइनर एक्सीडेंट। इसमें क्या होता है, ये इस माइनर एक्सीडेंट से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है गाइस, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और प्रिवेंटिंग द वर्कर्स फ्रॉम द पीरियड 48 आवर्स और मोर देन, हो सकता है गाइज ये 48 घंटे के अंदर रिटर्न भी ना हो वर्कर्स, उसको प्रॉब्लम हो सकती है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और हो सकता है वो अपनी जॉब को कंटिन्यू भी ना कर पाए। इमीडिएटली रिपोर्ट टू द हायर मैनेजमेंट, और इसको तुरंत जो हायर मैनेजमेंट को आपको रिपोर्ट करना है, इन्फॉर्म करना, नोटिफाई करना है। आई होप गाइज आपको इस वीडियो में सारी चीज़ क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।